हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद आरना। आज हम क्लास 11 से साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक मींस हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ पढ़ेंगे, डोमेन एंड रेंज पढ़ेंगे। तो ये मतलब आप बहुत अगर एक भी आप मेरी हर एक बात को बहुत ध्यान से सुनना, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डोमेन रेंज पता करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि टैन कॉट सेक कॉसेक कहाँ पर नॉट डिफाइंड होते हैं, क्योंकि साइन और कॉस तो नीचे उसके तो डिनोमिनेटर होता ही नहीं, लेकिन टैन साइन अपॉन कॉस, कॉट कॉस अपॉन साइन, सेक 1 अपॉन कॉस और कॉसेक हमारा 1 अपॉन साइन से बनता है। तो जहां जहां साइन और कॉस 0 होंगे वहां वहां आपके टैन कॉट सेक कॉसेक क्या हो जाएंगे, नॉट डिफाइंड हो जाएंगे। तो हम ये पता करेंगे कि पूरे रियल नंबर्स पे टैन कॉट सेक कॉसेक कहाँ पर नॉट डिफाइंड होते हैं, क्योंकि हम वो वैल्यू पुट ही नहीं करेंगे, ना वो हमारी डोमेन में आएंगी ना वो रेंज में आएंगी। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं। देखिए, अगर हमारा साइन एक्स 0 होता है, ठीक है, अगर हमारा देखो एक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो अब हमारा साइन एक्स क्या है, होल वैल्यू 0 है। तो हम ये देखेंगे कि हम x की क्या क्या वैल्यू रखने पर, पूरी नंबर लाइन पे x की क्या क्या वैल्यू रखने पर पूरा साइन एक्स 0 हो जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब हम ASTC चार्ट पढ़ते हैं तो ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है और ये 2 पाई होता है। तो याद रखिए इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे तो कॉस की वैल्यू 1 होती है, कॉस एक्स जो भी तुम्हारा होगा, और इस वर्टिकल लाइन पे साइन एक्स की वैल्यू 1 होती है। आपने क्या देखा, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे कॉस की वैल्यू 1 होती है, इस वर्टिकल लाइन पे साइन की वैल्यू 1 होती है। इट मीन्स यहाँ पर कॉस 1 होगा और साइन एक्स 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे साइन एक्स 1 होगा तो कॉस एक्स क्या होगा, 0। तो अब हम साइन एक्स बराबर 0 की बात कर रहे हैं। इट मीन्स किस पे आ रहा होगा, हमारा इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहा होगा। क्या क्या आता है, 0 आता है, पाई आता है, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई अगर क्लॉकवाइज चलेंगे। और अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, अगर क्लॉकवाइज चलते हैं तो 0, -पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई। यानी कि आपकी x की वैल्यू क्या क्या है, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, अप टू कितनी भी रख लो, ठीक है। और यहाँ पे नंबर लाइन पे हमें नहीं पता कहाँ तक, -पाई, -2 पाई, -3 पाई, अप टू कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। यानी कि आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स 0 हो जाएगा, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0, साइन 4 पाई 0। यानी कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे कोस की वैल्यू 1 और साइन की वैल्यू 0 होती है। तो यानी कि हमारा x किससे बिलोंग कर गया, n पाई से, ठीक है। अगर x बराबर n पाई होगा जहां जहां, वहां पर साइन x की वैल्यू क्या होगी, 0। जबकि n क्या है, कोई भी एक इंटीजर है, n क्या है, कोई भी एक इंटीजर है। हमें साइन का पता चल गया। अगर हम कोस के लिए देखते हैं तो देखिए y इज इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। कॉस एक्स क्या है हमारा, 0। तो हमारा किस पे होता है, वर्टिकल लाइन पे होता है भाई। यहाँ π/2, 2 π/2 करेंगे तो 2 से 2 कट गया, पाई बनता है, 3 π/2, 4 π/2 करेंगे तो 2 पाई बनता है, यानी कि ओड पे है ना। देखो π/2, 3 π/2, 5 π/2, 7 π/2, 9 π/2, 11 π/2। तो यानी कि हमारा x कहाँ कहाँ पे 0 है, x कहाँ कहाँ, अगर x 0 होगा, सॉरी x cos x पूरा 0 होगा तो x की वैल्यू क्या क्या होंगी, π/2। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, 3 π/2, 5 π/2, 7 π/2, 9 π/2, कहीं तक भी रख लो भाई, इनफाइनाइट तक। और अगर आप कहाँ चलोगे, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हो तो यही क्या हो जाएगा, माइनस का π/2, माइनस का 3 π/2, माइनस का 5 π/2, अप टू माइनस का इनफाइनाइट। भाई अगर आप
ऐसे रोटेट करते हो तो पाई बाय टू 3π/2 करोगे, ऐसे रोटेट करते हो तो -π/2 -3π/2 करोगे। तो देखो π/2 के आगे क्या है, ऑड नंबर है 1 3 5 7। तो आप इसको क्या क्या लिखोगे, x किस किस को बिलोंग करेगा, 2n+1 π/2 को। ऑड मल्टीपल की ना, ऑड नंबर्स की जर्नल टर्म होती है 2n+1, 2n+1 π/2 को आपका जो x है वो बिलोंग करेगा। तो मुझे पता चल गया x sin x और cos x कहाँ कहाँ पर 0 होता है। तो देखो अब हम पता कर लेंगे कि tan हमारा tan x जो है tan x किससे मिलकर बना है, sin x अपॉन cos x से। तो हमारा cos x कभी भी क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। तो cos x को कभी भी हम 0 नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारा ये पूरा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो हम x की क्या क्या वैल्यू पुट नहीं करेंगे, हम x की कौन कौन सी वैल्यू पुट नहीं करेंगे, हम x की 2n+1 π/2 पुट नहीं करेंगे। अगर x की वैल्यू ये होती है तो आपका tan x क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। अगर x की वैल्यू ये होती है तो tan x क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो देखो हमें ना यहाँ से रेंज पता चल गई। इसकी रेंज तो ऑल रियल नंबर्स है, sin x की तो ठीक है, क्योंकि sin x किसी पे भी क्या नहीं होगा, नॉट डिफाइंड नहीं होगा। डोमेन ऑल रियल नंबर्स है sin x की। आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, इनफाइनाइट होगा नहीं क्योंकि अपॉन में क्या है 1। तो sin x के लिए जो डोमेन है ऑल रियल नंबर्स है, cos x के लिए भी जो डोमेन है ऑल रियल नंबर्स है। लेकिन tan x के लिए देखो आप x की ये वैल्यू पुट नहीं कर सकते क्योंकि x की ये वैल्यू पुट करते ही cos x 0 हो जाएगा। cos x के लिए tan 0 होते ही tan x क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो इसकी हमारे पास क्या आ गई, डोमेन आ गई। क्या सारे रियल नंबर पुट कर सकते हैं, 2n+1 π/2 पुट नहीं कर सकते, इसका मतलब छोड़कर है। ठीक है, रेंज के लिए हम वैल्यू पुट करके देखेंगे और फिर हम उसकी रेंज निकालेंगे। तो डोमेन क्या आई, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट मल्टीपल्स ऑफ ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। अगर आप cot x के लिए देखो cot x क्या होता है, cos x अपॉन sin x होता है। इसमें क्या 0 नहीं हो सकता, sin x 0 नहीं हो सकता। यानी कि हमारा जो x है वो किसके इक्वल नहीं हो सकता, n π के इक्वल नहीं हो सकता, है ना भाई। x अगर x n π के इक्वल हो जाता है तो sin x क्या हो जाएगा, 0। तो हमारे इसकी देखो, इसकी डोमेन क्या है, यहाँ से आपको पता चल गया क्या है, ऑल रियल नंबर्स। उसके लिए आप ऐसे लिखो, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट मल्टीपल्स ऑफ पाई। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आपका, हम डोमेन पता चल गई cot x की। अब सेम है भाई, sec x करेंगे तो sec x होता है 1/cos x। हम cos x को 0 के इक्वल नहीं रख सकते तो x को इक्वल नहीं रख सकते हम 2n+1 π/2 के, क्योंकि नॉट डिफाइंड हो जाएगा sec x। तो इसकी जो डोमेन है वो भी क्या हो गई, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। कितना इजी था। उसके बाद अगर हम cosec x की बात करें, अपॉन sin x होता है। हम sin x को कभी भी 0 नहीं ले सकते तो x को हम कभी भी n π नहीं ले सकते, तो cosec x नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो जो इसकी डोमेन हो गई वो हो गई ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट n π। अब हमें डोमेन तो पता चल गई। अब हम रेंज क्या निकालेंगे, पहले हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम रेंज निकालेंगे। तो हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ग्राफ से ही हमें रेंज पता चल जाएगी कि हमारा ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, देखो पहले हम अपने ना साइन x का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए x की ये वैल्यूज पुट करते जाएंगे और साइन x की वैल्यूज निकालते जाएंगे। तो मुझे पता है साइन 0 0, ठीक है, साइन 180 0, साइन 90 1, साइन 270 -1। जो मुझे इजीली पता है वो मैंने रख ली। कैसे पता है, देखो हमारा ये ऐसे हम ये अगर देखें तो ये 0 होगा, ये 90 होगा, ये 90 मीन्स π/2 होगा, ये आपका 180 होगा यानी कि पाई होगा रेडियन में, ये आपका 270 होगा, इट मीन्स 3π/2 होगा। तो देखो यहाँ पे साइन 0 0, यहाँ पे साइन 180 0, यहाँ पे साइन 90 1, यहाँ पे -1। ठीक है, -1 क्यों, क्योंकि ये आपका नीचे की तरफ है, x एक्सिस पे है ना। तो नीचे की तरफ क्या होती है, नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। तो साइन 270 क्या आएगा, -1। अब देखो
जीरो की बात करें, अब साइन 30 आपको पता है साइन 30 क्या होता है 1/2 होता है, 1/2 होता है, इट मीन्स 0.5 होता है। साइन 60 सबको पता है क्या होता है साइन 60, साइन 60 होता है √3/2। तो √3/2 अगर आप वैल्यू निकालो तो √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो कितनी आएगी 0.2 से डिवाइड करोगे 866 आएगी, तो 0.866 लगभग 0.9 पढ़ सकते हो तुम, है ना, इसको अप्रोक्सीमेट 0.9 कर लो। साइन 120, साइन 120 हम इस तरीके से निकालेंगे, साइन 120 को हम ASTC चार्ट लगाएंगे 90 + 30। देखो 90 में कुछ भी प्लस करते हैं साइन कोस में चेंज हो जाता है, ठीक है, और 90 में कुछ भी प्लस कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं साइन पॉजिटिव होता है। तो ये आपका कितना आया cos 30 आया, cos 30 आया, cos 30 आया। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 यानी कि 0.866 होगी, ठीक है। फिर आपका भाई साइन 91 होता है, साइन 150 सॉरी साइन 180 होता है, साइन 150 निकालो। साइन 150 निकालने के लिए आप इसको क्या लिखोगे, साइन 90 + 60, साइन 90 + 3 cos 3 होता है, सबको पता होना चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो मैं ASTC चार्ट का जो है आई बटन दे दूंगी, आप उसके अकॉर्डिंग जो है उस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, इट मीन्स 0.5। तो हमारे 150 की वैल्यू कितनी आई भाई 0.5 आई। फिर cos 180 0 होगा, cos 200 अगर हम 10 निकालते हैं तो देखो cos 210 को हम ब्रेक कर सकते हैं cos 180 + 30, cos 180 + 30, 180 के लिए cos ही रहेगा, चेंज नहीं होता, तो cos 30 डिग्री। 180 में कुछ भी प्लस करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो -cos 30 की वैल्यू होती है माइनस का 0.866। तो ये वैल्यू आई आपकी -0.866 लगभग -0.9। फिर आप 240 निकालोगे, 240 cos 240 को क्या लिख सकते हो 180 + 60 लिख सकते हो। तो ये आपका आएगा माइनस का cos 60, माइनस का cos 60 होता है माइनस का 1/2, इट मीन्स -0.5। इसके अकॉर्डिंग हम अपना क्या कर लेंगे, ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। तो हम अपना ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए x 0 है तो y भी क्या है 0, यानी कि ये वैल्यू, ठीक है, x 0 है तो y भी क्या है 0। x 30 है तो y क्या है प्लस का 0.5, x 30 है तो y क्या है प्लस का 0.5, तो 0.5 लगभग कहाँ आएगा, लगभग यहाँ आएगा 0.5, 0.4 और 0.6 के बीच में। x 60 है तो कितना है 0.9, x 60 है तो लगभग कितना है 0.9। x 90 है तो कितना है 1, x 90 है तो कितना है 1। x 120 है तो कितना है 0.9, x 120 है तो लगभग कितना होगा 0.9। फिर x 150 है तो लगभग कितना होगा 0.5, x 150 है तो लगभग कितना है 0.5, ठीक है। x 180 है तो कितना है 0, x 180 पे कितना है 0। x 210 है तो कितना है माइनस का 0.9, 200 पे कितना है माइनस का 0.9, लगभग यहाँ होगा, ठीक है। फिर देखो x 240 पे कितना है माइनस का 0.5, x 240 पे कितना है माइनस का 0.5, लगभग यहाँ होगा, ठीक है। उसके बाद आपका x 270 पे कितना है -1, x 270 पे कितना है -1। तो आपको इसी से पता चल जाएगा। देखो इसके बीच में जब हम वैल्यू रखेंगे तो लगभग इस तरीके से आएंगी। तो ये हमारा क्या हो गया, ग्राफ हो गया, दिस इज आवर ग्राफ, ठीक है। ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, इस तरीके से, ये फिर इस तरीके से इधर चलेगा और इस तरीके से इधर चलेगा, ठीक है। ऐसे जाएगा, साइन 90 पे 1 हो जाएगा, साइन 180 पे 0 हो जाएगा। ये इस तरीके से आपका ग्राफ चलेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो आपने ये देखा नीचे की वैल्यू तो -1 से नीचे नहीं जा रही है और ऊपर की वैल्यू 1 से ऊपर नहीं जा रही है, यानी कि 1 और -1 के अराउंड घूम रही है, ठीक है। तो
तो यहाँ से आपकी रेंज आ गई, ठीक है। तो डोमेन आपने देखा, आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो, यानी कि ऑल रियल नंबर्स, कोई भी रियल नंबर कोई भी पुट कर लो, ठीक है। ऑल रियल नंबर्स यानी कि आर इसकी डोमेन है, लेकिन रेंज क्या है इसकी, रेंज है -1 से 1 और क्लोज्ड इंटरवल, ये क्लोज्ड होता है, इट मीन्स 1 भी आ रहा है। अगर मैं इसको ऐसे ओपन इंटरवल करके -1 1 लिखूं, इट मीन्स 1 इंक्लूड नहीं है, इनके बीच की वैल्यू इंक्लूड है, लेकिन -1 और 1 भी आ रही है तो क्लोज्ड इंटरवल से इसकी वैल्यू लगाएंगे, इसकी वैल्यू इससे बाहर नहीं जाएगी। ऐसे कॉस का बना के देख लीजिए। अब हम क्या करते हैं, कॉस की वैल्यू निकाल के देख लेते। देखो कॉस 0 1 होगा, ठीक है। कॉस 180 -1 होगा, क्योंकि देखो ये हमारा लाइन है, ये 0 ये 180, अगर ये 1 होगी तो इधर वाली वैल्यू -1 होगी, और इस वाला लाइन पे क्या होती है 0, यानी कि 90 और 270 क्या होगा आपका 0, बीच की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। देखो सबको पता है cos 30 क्या होता है, cos 30 होता है √3/2। अभी हमने पीछे निकाली थी √3/2 का मतलब लगभग 0.866, मतलब 0.9। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, लगभग 0.5। 120 हम निकाल लेंगे, cos 120, cos 120 का मतलब cos 90 + 30, cos 90 होता है हमारा माइनस का sin 30, माइनस के sin 30 का मतलब माइनस का sin 30 का मतलब क्या है, sin 30 कितना होता है 1/2 होता है, यानी कि 0.5। फिर 150 निकालोगे तो 150, cos 150 निकालोगे तो cos 90 + 60, cos 90 + 60 होता है माइनस का sin 60, माइनस के sin 60 का मतलब माइनस के 0.866, लगभग माइनस का 0.9, ठीक है। 210 को आप लिखोगे, cos 210 लिखोगे तो 200 को लिखेंगे 180 + 30, यानी कि माइनस का cos 30, माइनस का cos 30, माइनस का cos 30 देखिए क्या होगा, माइनस का 0.9 होगा। फिर आप वैल्यू निकालोगे 240 की, 240 होगा आपका 180 + 60, 180 + 60 का मतलब cos 180 + 60 का मतलब माइनस का साइन cos 60, ठीक है। cos के लिए चेंज नहीं होता है, cos ही रहेगा, 180 के लिए चेंज नहीं होता है, तो cos 60 की वैल्यू होती है 0.5, तो माइनस का 0.5। अब हम इसके अकॉर्डिंग अपना ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द ग्राफ, हम अपना ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो हम अपना ग्राफ स्टार्ट करना शुरू करते हैं। देखो cos 0 पे वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है, तो हमारा 1 ये रहा, ठीक है। cos 0 पे वैल्यू क्या होगी 1। उसके बाद आपका cos 30 कितना है आपका 0.9, ठीक है। cos 30 है आपका 0.9, तो cos -30 क्या होगा, माइनस का 0.9 होगा, है ना भाई, इधर इधर ऐसे चलेगा। cos 60 है 0.5, cos 90 है 0, cos 120 है माइनस का 0.5, ठीक है, cos 120, और cos 150 है माइनस का 0.9, cos 180 है माइनस का 1, ठीक है। cos 210 है माइनस का 0.9, ठीक। cos 40 है माइनस का 0.5, cos 70 है 0, cos 70 है 0। तो देखो अब आप इधर अगर वैल्यू देखो खुद निकाल सकते हो, cos 90 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और cos 60 क्या होगा माइनस का, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज चलोगे। तो आपने देखा इसकी वैल्यू भी ऐसे ही ड्रॉ, ऐसे ही आ रही है हमारी, ठीक है। ये रही, ये रही, ये रही, ठीक से आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ये रही एंड दिस, ये ऐसे ही आपका फिर 1 ऐसे ही चलती रहेगी, ऐसे ही इधर आपका 1 से ऐसे ही चलती रहेगी इस तरीके से, ठीक है। तो आपने क्या देखा, आप कुछ भी पुट करो x की वैल्यू, यानी कि जो डोमेन है, ठीक है, डोमेन है वो तो ऑल रियल नंबर्स है, लेकिन जो रेंज आई है आपकी वो कितनी आई है -1 से 1, यानी कि जो वैल्यू है cos x की -1 से 1 के बीच में राउंड करती रहती है, ठीक है, घूमती रहती है, उससे बाहर नहीं जाती। तो ये हमारे ग्राफ थे sin x और cos x के। tan cot sec cos sec के हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और डोमेन का मतलब होता है जो वैल्यू हम पुट करते हैं इनपुट, और जो आउटपुट मिलता है वो रेंज होता है।
तो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.